नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला को। जी हां दोस्तों, आपके लिए यहां पर तीन बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इसकी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ग्रामीण बैंक की वैकेंसी 3 पोस्ट पर निकाल कर दी गई है। जी हां दोस्तों, तीन तीन सरकारी ग्रामीण विभाग बैंक में भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी सरकारी बैंक 3 बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाल दी गई है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो वैकेंसी आती है, आप सभी देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 का यह रहने वाला है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025 की रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका बैंक ऑफ बड़ौदा इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करें तो पोस्ट नेम मैनेजर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, और जान लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 417 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी अप्लाई मोड की बात करें तो अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं हु कैन अप्लाई। तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको पर मंथ सैलरी 48,480 रुपए से लेकर 93,960 रुपए तक की पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी 2025 के एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज 24 साल और मैक्सिमम एज 42 साल यहाँ पर रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर SC ST को 5 साल का और यहाँ पर OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की बात नहीं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इसका आवेदन शुल्क आपका जनरल OBC WS के लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, SC ST PWD से 175 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके पेमेंट मोड के बारे में। पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट आपका सही रहता है तो आप इसमें फाइनल सिलेक्शन आपका कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 का जो निकला हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका क्या क्या लगने वाला है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। मिनिमम 4 मैक्सिमम 20 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर एकदम साफ सुथरा करिएगा, तब नहीं तो आपका नहीं होगा, रिजेक्ट भी हो सकता है। सिग्नेचर की वजह से भी बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब फिर आपका यहाँ पर लगेगा आधार। आधार में आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर दिए हैं वो भी यहाँ पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर से ले लीजिएगा जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं, यहां पर आप सभी देख सकते हैं आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपकी यहां पर मार्कशीट लगेगी। जी हां दोस्तों, आपका मार्कशीट लगेगा यहाँ पर। अब जान लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर SC ST और OBC कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर एज प्रूफ के बारे में। एज प्रूफ की बात करें तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं आपका 10th का सर्टिफिकेट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग डेट अप्लाई की बात करें तो 6 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 6 अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन की 26 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग दूसरे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में। जी हां दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो वैकेंसी इस वीडियो में है ग्रामीण बैंक की तरफ से यह SBI बैंक क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 का यहां पर निकला हुआ है। वैकेंसी की बात करें तो SBI बैंक न्यू वैकेंसी 2025 की रहने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। जी हां दोस्तों, पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5180 पोस्ट पर वैकेंसी निकाल ली गई है। जी हां दोस्तों, SBI की तरफ से अप्लाई मोड की इसकी बात करें तो अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर अप्लाई डेट के बारे में। अप्लाई डेट की बात करें तो
6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 6 अगस्त इसकी स्टार्टिंग डेट और 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं हु कैन अप्लाई। तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 की सैलरी के बारे में कि यहाँ पर आपको पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 26,730 रुपए से लेकर 64,480 रुपए प्लस ग्रेड पे मिलाकर आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में कि यहाँ पर आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं मिनिमम एज यहाँ पर 20 साल रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और मैक्सिमम एज 28 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर रूल दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 के एप्लीकेशन फीस के बारे में कि यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर जनरल, OBC, WS के लिए 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं SC ST PWD के लिए निल, मतलब कि 1 भी रुपए की एप्लीकेशन फीस नहीं चार्ज की जाएगी, बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, इसका पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर SBI क्लर्क न्यू रिक्वायरमेंट 2025 के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। चयन प्रक्रिया आपका क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हां दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए प्री एग्जामिनेशन आपका होगा, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और यह ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है। 100 मार्क का आपका यह रहेगा और इसका ऑनलाइन मोड में आपका यहाँ पर होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जान लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, मीडियम इसका इंग्लिश रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और 30 मार्क का ये रहेगा। 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश में ही आएगा, मीडियम इसका इंग्लिश ही रहने वाला है। 35 क्वेश्चन आएगा, 35 मिनट और 35 मार्क का 20 मिनट आपको इसमें भी टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी आएगा, ये भी इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाला है। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क, 20 मिनट आपको इसमें भी दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा और यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क भी 100 रहेगा और पूरा टाइम आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर अब जान लेते हैं यहाँ पर मेंस एग्जाम के बारे में। जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो मेंस एग्जाम होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर उसका भी एग्जाम पैटर्न बता देते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर मीडियम चारों का इंग्लिश ही रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे और 50 मार्क का रहेगा। 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका इंग्लिश का होगा, ये इसका भी मीडियम इंग्लिश रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम मार्क 40, 35 मिनट का टाइम इसमें भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, फिर 50 क्वेश्चन का 50 मार्क का 45 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा। और यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड की भी, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क का रहेगा और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क का और यहाँ पर 2 घंटा 40 मिनट का समय आपको दिया जाएगा मेंस एग्जाम को करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको ग्रेजुएट पास होना है किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आप पास हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं SBI क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, मिनिमम 4 मैक्सिमम 20 आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए और यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर एकदम साफ सुथरा करिएगा, कट पीट नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपका यहाँ पर जरूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर आपका मार्कशीट लगेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट में। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एज प्रूफ आपका लगेगा। एज प्रूफ के तौर पर आप अपना 10th का मार्कशीट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर SBI क्लर्क रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट 6 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है इसका फॉर्म अप्लाई होना और लास्ट डेट अप्लाई की बात करें तो 26 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं अपने तीसरे नंबर वैकेंसी डिटेल के बारे में जो कि ग्रामीण बैंक की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर तीसरे नंबर की जो सरकारी बैंक रहने वाली है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 का यहाँ पर निकला हुआ है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी 2025 की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। जी हाँ दोस्तों,
इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो वेल्थ मैनेजर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, टोटल हमारा पोस्ट की बात करें तो 250 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं अप्लाई मोड के बारे में। अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं इसमें हु कैन अप्लाई। तो ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 के सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो 64,820 रुपए से लेकर 93,960 रुपए तक की पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अब जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वेल्थ मैनेजर रिक्वायरमेंट 2025 के एज लिमिट के बारे में। आयु सीमा आपकी क्या रहनी चाहिए, तो मिनिमम एज आपकी 25 साल रखी गई है। मिनिमम अगर आप 25 साल के हो चुके हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 साल इसकी मैक्सिमम एज रहने वाली है। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका एप्लीकेशन फीस क्या लगेगा, आवेदन शुल्क आपका क्या लगने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं जनरल OBC WS के लिए 1180 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं SC ST PWD के लिए यहाँ पर 177 रुपए की एप्लीकेशन फीस चार्ज की जाएगी। जी हां दोस्तों, इसका पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड में आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यह जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू को भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी अगर आप सारा डॉक्यूमेंट आपका सही रहता है तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है इसका एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न आपका पार्ट 1 पार्ट 2 की बेसिक पे होगा। पार्ट 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबसे पहले पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क का रहेगा। और यहाँ पर रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क का। और इन तीनों के लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट, आप पोस्ट के हिसाब से पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क का। इसमें भी आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 150 रहेगा, 225 मार्क का आपका पेपर रहने वाला है। 150 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBA PG DM PG DBM PG DBA आप कोई भी इसमें से पास हो हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको पास करना आवश्यक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि यहाँ पर आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा जो कि मिनिमम 4 और मैक्सिमम 20 आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जी हां दोस्तों, फिर अब हम लोग जान लेते हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी कटपिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर बात करें आधार कार्ड आपका लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड में आपका जो ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उसको भी आप यहाँ से ले लीजिएगा। आप जान लेते हैं यहाँ पर आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पर मार्कशीट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आप मार्कशीट को ले लीजिएगा। और फिर आपका यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST और OBC कैंडिडेट का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पर इसमें एज प्रूफ के बारे में। एज प्रूफ की बात करें तो एज प्रूफ के तौर पर आप अपना 10th का मार्कशीट या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं एज प्रूफ के तौर पर। अब जान लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2025 के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 तक रहने वाली है। 25 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह रही आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।